नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में एक समान विकास का काम किया है। बीजेपी ने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हमने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठ करके पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके हमने पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है और प्रदेश और देश का गति से विकास कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जबकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या सूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। इस बात के बारे में भी हम सबको जानकारी है। हमने प्रदेश में सबसे बड़ा पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में भाइयों दलाली करते थे। ऐसे लोगों को हमने पिछले 10 वर्षों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमने प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्ति करके विकसित बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से। इधर अगली खबर की ओर बढ़ते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पंजाब के योगदान की बात की जाए, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो या देश सेवा के क्षेत्र में हो, इसका कोई मुकाबला नहीं। नीति आयोग बजट के मुताबिक चलता है और बजट में आपने हमारे राज्य का नाम तक नहीं लिया तो नीति आयोग जाकर क्या करेंगे? नाम ये रखो इस स्कीम का, वरना पैसे नहीं देंगे जी। मतलब ये तो बहुत ही दुखद है। लेकिन वो है ना कि अगर पंजाब का योगदान माना जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे वो देश सेवा के क्षेत्र में, तो पंजाब का कोई सानी नहीं है। लेकिन पंजाब का सारा हम झुकने नहीं देंगे। लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ यही मैसेज है कि सानू ये पता है कि तुसी तुहाडे बजट ने दसता कि सानू की दिओगे। तुसी नीति आयोग बजट मुताबिक ही चलदा है ना, तो बजट तो सानू कोई 1 रुपया भी नहीं दिता। तुसी बजट तो सानू तुसी नाम भी नहीं लिया साडी स्टेट का। चलो से यही कह देंगे कि शहीद भगत सिंह होरां दी जिहड़ी कुर्बानी है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, इन्ना ही कह देंगे ना। सो बजट तो कुछ है नहीं, तो नीति आयोग चो की ले लेंगे जी असीं। पहले मैं 2 बार नीति आयोग जाके आया, बहुत पिट कहें कि हाँ हालत है जी, हाँ हालत है, सानू आ पैसे दे दो। पुरानियां गौरमेंटा ने गलत डिसीजन ले लें, हुण असीं ठीक कर रहे हैं, पंजाब नूं ठीक कर लेंगे, कुछ नहीं दिंदे जी। सो इत्थों यही सिद्ध होंदा कि जिहड़ी मोदी सरकार है वो सिर्फ
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ रशिया का तो कहते युद्ध रुकवा दें जी, नाम ये रखो। इधर राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि यहाँ जितने भी प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और पिछले 3 दिनों में मैंने प्रश्नकाल के लिए नोटिस दिया है, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है। मेरा मुद्दा अमृतसर एयरपोर्ट का विस्तार है। चूंकि अमृतसर से अमेरिका या कनाडा के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, इसीलिए पंजाब के लोगों को पहले दिल्ली आना पड़ता है। अगर उस टर्मिनल को बड़ा किया जाए और वहां से ज़्यादा उड़ानें शुरू की जाए तो पंजाब के लोगों की बहुत सुविधा होगी। देखिए, पिछले 3 दिन से हमने 0 आवर्स में हमने नोटिस लगाया था, पर हमें मौका वहां मिला नहीं अपनी बात रखने का। पर मेरा जो मुद्दा था वो था कि अमृतसर के एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो अमृतसर से, क्योंकि फ़्लाइटें बहुत कम हैं, स्पेशली कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें तो कोई फ़्लाइट नहीं है, तो उन सारे जो हमारे पंजाबी हैं उनको पहले दिल्ली आना पड़ता है। वहाँ पेट्रोल का खर्चा लगता है, दिल्ली आके फिर होटल का खर्चा लगता है, और यहाँ से जब आप चले भी जाते हो वहाँ पे तो किसी को लेकिन अगर वापस आना होता है तो फिर उतना ही समय वापस आने में भी लगता है। जो कई बार तो हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने दुख सुख में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो एक तो टर्मिनल को बड़ा किया जाए अमृतसर के, और साथ ही साथ जो फ्लाइटें हैं जो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए या और भी कई देशों के लिए वहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। अभी हाल फिलहाल में जो समझौता हुआ था कनाडा और भारत का कि जिसमें बहुत सारी फ्लाइटें चलाई जाएंगी, उसमें अमृतसर का कहीं नाम नहीं था, और तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं पंजाबी लोग वो कनाडा में बसे हुए हैं। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा होगी पूरे पंजाब के लिए अगर उस टर्मिनल को बड़ा किया जाए और साथ ही साथ फ्लाइट्स वहाँ पे से शुरू की जाए। देखिए, पिछले 3 दिन से हमने 0 आवर्स। इधर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा है कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया। बजट में न रोजगार पर बात हुई और न ही महिला सुरक्षा पर। सरकार ने केवल भेदभाव करके बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया है, जिससे नाराज विपक्षी दलों ने नीति आयोग की बैठक में जाने से मना कर दिया है। कल जो बजट पेश हुआ उस बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया। ना तो रेलवे लाइन की बात हुई मेवात में, ना यूनिवर्सिटी की बात हुई। मेवात की बात जब होती जब हरियाणा की बात हुई हो। ना रोजगार के बारे में बात हुई, महिला सुरक्षा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार ने केवल भेदभाव करके जिन बैसाखियों पे ये सरकार टिकी हुई है, बिहार और आंध्र प्रदेश, एक को 15,000 और दूसरे को 58,000 करोड़ रुपया देकर ये भेदभाव की नीति जो अपनाई है, उस बात को लेकर आज तमाम जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने नीति आयोग में जाने से उसका बहिष्कार कर दिया है। हमारा ये कहना है कि जो भी काम हो वो बराबर होना चाहिए। देश में जो उन्नति हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रोजगार की हो, और नीट एग्जाम में जिस तरीके से इन लोगों ने हेराफेरी की है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तकरीबन जो है उन्होंने चिन्हित किए हैं ऐसे करीबन 3,000 बच्चे हैं जिन लोगों ने नकल की है। तो 24 लाख लोगों का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंतजाम नहीं करवाए। लेकिन हमारी मांग ये है कि ये जो एनटीए है इसको स्क्रैप करें, और जो नकल है
नकल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएं। कल जो बजट पेश हुआ उस बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। दिल्ली में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि भारतीय महिला कांग्रेस 29 जुलाई को दिल्ली में एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। यह आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य और उसकी राजधानी से गुजरेगा। इस आंदोलन में राजनीतिक न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। खबरों में लगातार आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अभी भी राज्य सरकार की ओर से 15 एकड़ जमीन को लेकर बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें जो मुआवजा चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार, पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा, आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया, और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चीर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है, और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं, और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है, इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी सीमांचल। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि सीएम केजरीवाल की साजिशन गिरफ्तारी के खिलाफ
इंडिया गठबंधन के सभी दल 30 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आतिशी ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली वालों के खिलाफ हर तरफ से साजिश रच रही है। वह दिल्ली वालों के काम रोक रही है, दिल्ली वालों के पैसे रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ जो साजिश रच रही है वो सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो हर तरफ से दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश रच रही है। चाहे दिल्ली वालों के हक का पैसा रोकना हो, हमें शेयर इन टैक्सेस ना देना हो, दिल्ली की एमसीडी को पैसा ना देना हो, और दूसरी तरफ दिल्ली के लिए काम करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना हो, दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना हो, दिल्ली के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल देने वाले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करना हो। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ रच रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए उनको सीबीआई से अरेस्ट करा लिया। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से सीरियस डायबिटीज की बीमारी है। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन 21 मार्च जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था तब से लेके आज तक 8.5 किलो कम हो गया है। और उनको भी पता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की एक्यूट डायबिटीज है तो उनको एक मेडिकली एडवाइज्ड कॉन्टिन्यूअसली ग्लूकोज मॉनिटरिंग की डिवाइस से शुगर मॉनिटर होता है जो 24 आवर्स उनका शुगर मॉनिटर करती है। यह डिवाइस सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को लगाई जाती है। उसका सारा डेटा भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब और उनके तिहाड़ प्रशासन के पास जाता है। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार पिछले 1.5 महीने से खतरनाक लेवल्स पर गिर रहा है। एक शुगर के मरीज को कहते हैं कि आपका शुगर लेवल 80 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 34 बार 50 तक पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता था और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि जितना लंबा समय लगेगा केस फाइल करने में, बेल के लिए एप्लीकेशन डालने में, जितना लंबा समय वो उनको तिहाड़ में रख के प्रताड़ित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कोई परमानेंट डैमेज हो जाए और इसीलिए इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टीज अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी है और अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी में जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है उस पर मिलकर प्रोटेस्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों इधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कांग्रेस सांसद तरनजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा है कि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन मेरा कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को संविधान के मुताबिक जो सुख सुविधाएं मिलती है वह हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह मैं हूं, अमृतपाल है या और कोई है। कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वह चुना हुआ हो या नहीं। मेरा यही कहना है कि संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखो, मैं वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनीबॉडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं है। तो मेरा पहले दिन से एक ही फैसला है, कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वही